नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 से संबंधित ये छठी वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप कैसा है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो भैया संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय क्यों है? क्योंकि संसद के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सन 1990 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नोडल एजेंसी है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। वो पूछेगा इस तरीके के सवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा के द्वारा की गई? तो धारा 3 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। चौथा सवाल, राष्ट्रीय महिला कोष के गठन से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और इसी में राष्ट्रीय महिला कोष की बात भी की गई है। पांचवा सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य क्या क्या है? मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया क्यों भैया? तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानून सुरक्षा उपायों की सुरक्षा करना, बिल्कुल ये काम तो करेगा ही करेगा। वैधानिक उपचार संबंधी उपायों पर सुझाव देना, जैसे अगर कोई संसद कोई कानून बना रही है तो उस पर थोड़े बहुत अपने सुझाव देगा कि ये कर लो तो इससे महिलाओं को और फायदा हो सकता है। तीसरा, महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सुझाव देना। अगर कोई सरकार कोई नीति बना रही है, जैसे किसी उज्ज्वला योजना, इस तरीके की योजना जो महिलाओं को प्रभावित कर सकती है, उन पर भी राष्ट्रीय महिला आयोग अपने वो दे सकती है इफेक्ट वगैरह। तो क्या होगा? डी, सभी कथन सही है। आगे देखते हैं छठवां सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करी गई थी 31 जनवरी 1992 को। सातवां सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष, ना 3, ठीक है। आठवां सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। तो अधिकतर जितने भी सांविधिक निकाय हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती हुई है, तो ये ध्यान रखना आप। नौवां सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो पहली बात तो ये याद रखो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। तो रिपोर्ट किसे भेजेगा? केंद्र सरकार को। तो आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सन 1990 के द्वारा धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई, इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 11वां सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा जी हैं। अच्छा, शोभा ओझा जो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। 12वां सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय, बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य और एक सचिव होते हैं। अच्छा, अगला मैंने पॉइंट दे रखा, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य तथा एक सचिव होता है जी। तो क्या आंसर होगा? दोनों कथन सही है। तो इसमें याद रखना कि कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव, ठीक है। अब 13वां सवाल देखते हैं, आयोग के अध्यक्ष को महिलाओं के हितों के लिए समर्पित तथा प्रतिबद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्ध नहीं, प्रतिबद्ध होना चाहिए, वो गलत लिख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट, आयोग में अनुसूचित जाति व जनजाति के भी 2-2 सदस्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए। भैया 2 सदस्य नहीं, एक सदस्य, मतलब जो 5 और एक अध्यक्ष है उसको मिला के, तो उसमें एक एसटी से होना चाहिए और एक एससी से होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? केवल एक सही है। 14वां सवाल, आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? नियुक्ति कौन कर रहा? केंद्र सरकार। रिपोर्ट किसे दे रही? केंद्र सरकार को। तो भैया त्यागपत्र किसे दोगे आप? केंद्र सरकार को। 15वां सवाल, केंद्र सरकार आयोग के सदस्यों को हटा सकती है यदि वे आयोग को सूचित किए बिना लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो भैया आयोग के अगर सदस्य 3 बैठक में बिना कोई सूचना दिए मतलब अटेंड नहीं रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें आयोग से बाहर किया जा सकता है। 16वां सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है यदि वह राष्ट्रपति की नज़र में उसने पद का दुरुपयोग किया हो। अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, नियुक्ति कौन कर रहा? केंद्र सरकार। रिपोर्ट किसे दे रहा है? केंद्र सरकार को। जब हर चीज़ केंद्र सरकार को हो रही तो राष्ट्रपति की नज़र में क्यों होगा? तो केंद्र सरकार की नज़र में उसने दुरुपयोग किया हो। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार की नज़र में उसने पद का दुरुपयोग किया हो, ये बात सही है। दूसरा, महिला एवं बाल विकास की नज़र में उसने पद का दुरुपयोग किया हो, नहीं।
केंद्र सरकार नियुक्ति कर रही तो किसकी नज़र में? केंद्र सरकार की नज़र में, तो बी आंसर होगा। आगे देखते हैं 17वां, राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो नियुक्ति कौन? केंद्र सरकार। रिपोर्ट किसे? केंद्र सरकार। त्यागपत्र किसे? केंद्र सरकार। तो रिपोर्ट किसे? केंद्र सरकार। 18वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग को सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है। सिविल न्यायालय को अगर वो हिंदी में दीवानी न्यायालय बोलते हैं। दूसरा, आयोग विभागों से रिपोर्ट मांग सकता है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। तो ये शक्ति होती है भारत के किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक को वो राष्ट्रीय महिला आयोग में बुला सकता है, उससे रिपोर्ट मांग सकता है, फाइल मांग सकता है। तो क्या आंसर होगा? डी, सभी कथन सही हैं। 19वां सवाल, निम्न में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? तो ममता शर्मा जी रही थी, गिरिजा व्यास जी रही थी, रेखा शर्मा वर्तमान में है, और शोभा ओझा जो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। तो क्या आंसर होगा? डी। अभी सवाल, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना राज्य महिला आयोग अधिनियम सन 1995 के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको भैया। 21वां सवाल, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना महिला आयोग अधिनियम की किस धारा के तहत की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना धारा 3 के तहत, और इसकी भी स्थापना धारा 3 के तहत की गई। कार्यकाल भी 3, इसका भी कार्यकाल 3 ही होगा, 3 वर्ष होगा। 22वां सवाल, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च सन 1998 को इसका गठन किया गया था। 23 मार्च सन 1998 को। 23 मार्च को क्या हुआ था? भगत सिंह जी को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कैसा निकाय है? तो सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की गई है। तो दोनों आयोग जो है वो कैसे सांविधिक निकाय हो गए। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में भी 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव। फिर देखते हैं 25वां सवाल, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया इनकी नियुक्ति भी कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, फिर रिपोर्ट भी किससे देगी? राज्य सरकार को मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त है? तो ये तो मतलब दिमाग में बैठा लो आप कि जब भी अध्यक्ष की बात होगी ना तो किसके समकक्ष? तो अध्यक्ष होगा भैया राज्य के कैबिनेट मंत्री के समान। अगर वो कोई अध्यक्ष वहाँ केंद्र सरकार वाला है तो उसको कैसे? केंद्र के कैबिनेट मंत्री के समान, और सदस्य जो रहेगा उसे राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। तो ये तो हमेशा दिमाग में रख लो भैया। राज्य महिला आयोग के सदस्य को किसके समकक्ष का दर्जा प्राप्त है? सदस्य मतलब राज्य मंत्री। आगे देखते हैं 28वां सवाल, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, मैंने बताया था धारा 3 की स्थापना धारा 3 में, और 3 वर्ष का कार्यकाल। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो थी कृष्णकांत तोमर जी। कृष्णकांत तोमर जी। 30वां सवाल, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा जी। राष्ट्रीय महिला आयोग की कितनी शाखा है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टोटल शाखा है वो 5 शाखा है, और जो 5 शाखाएं मैंने अगले क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। वो पूछेगा निम्न में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा नहीं है? तो एक और चीज़ दिमाग में रखना, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन में नहीं शब्द आए तो सबसे पहला काम करना है नहीं पर गोला मारना है आपको, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमें नहीं का आंसर देना है। तो वैधानिक शाखा बिल्कुल राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा है, लोक सम्मति शाखा बिल्कुल है, उत्तर भारत शाखा बिल्कुल है, त्वरित कार्रवाई शाखा नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी शाखा मिलेगी आपको? एक आदिवासी भारतीय शाखा, और 5वीं शाखा होती है शिकायत एवं जांच शाखा। अगला सवाल देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम सन 1961 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो भैया जितने भी मुख्यालय होते हैं वो सबके सब राष्ट्रीय के कहाँ पे होते हैं? दिल्ली में होते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य मुख्यालय कहाँ होगा? तो भोपाल में होगा। अच्छा सवाल है, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में ही, तो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं 36वां सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। जब आयोग के अध्यक्ष वगैरह सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही तो सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। वो यहाँ पे पूछ लेगा राज्य महिला आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। 37वां सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग का सचिव होता है संघ सरकार के अंदर लोकसेवा में कार्यरत व्यक्ति। बिल्कुल। राज्य सरकार के अंदर राज्य सरकार कहाँ से आ जाएगी इसमें? राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब राष्ट्र के बारे में बात करें।
तीसरा, प्रबंधन सामाजिक आंदोलन संस्थापक संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई व्यक्ति। बिल्कुल, अगर कोई बंदा प्रबंधन में, सामाजिक आंदोलन में, संस्थापक संरचना में कोई विशेषज्ञ है तो वो भी राष्ट्रीय महिला आयोग का सचिव बन सकता है। तो क्या आंसर होगा? 1 और 3 सही है। चलिए भैया, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करते हुए जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।